Hello, students. I hope you all are good at your home. Students, today we will start reading of chapter number 2, Hygiene of Teeth. ओके, टूथ डिके तक मैंने आपको समझा दिया था चैप्टर. अब आपको पेज नंबर 17 ओपन करना है और ये समझना है. Hygiene of teeth. Avoid eating too much sweet. Eat a wholesome diet containing abundant minerals. Brush your teeth twice daily, in the morning and at night before going to bed. Use a dental floss for removing matter from place where the toothbrush cannot reach. Visit the dentist once a year for dental checkup. आपको क्या करना होता है अपने दांतों को सही रखने के लिए, हाइजीन रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मीठा अवॉइड करना होता है. ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए. ठीक है, एक होलसम डाइट लेनी चाहिए जिसमें आपको मिनरल्स कंटेन करते हो जो, और आपको अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए 2 टाइम, सुबह में और रात में सोने से पहले. ओके, और आपको कुछ भी अगर अपने दांतों में से हटाना है जहाँ से टूथब्रश नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए. डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए हर साल में आपको अपने डेंटल चेकअप के लिए. नाउ टंग. अब आपके जीभ के बारे में बता रखा है. द टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन एंड इट हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा इन द फूड. इट इज़ अटैच एट द बैक ऑफ द माउथ टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. आपकी जीभ जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये क्या होते हैं, खाने में जो सलाइवा होती है, जो आपकी राल होती है वो मिक्स होती है. ठीक है, मतलब आपकी राल को जो है वो मिक्स होती है किसमें, फूड में, और ये आपकी टंग अटैच होती है बैक ऑफ द माउथ. ठीक है, माउथ के बैक में टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी पे. आपको दिखा रखा है पिक्चर, इसमें आपको ये पूरा पिक्चर में दिखा रखा है कि यहाँ पे स्वीट टेस्ट आता है आपकी टंग में, यहाँ साल्टी आता है, यहाँ सोर आता है और यहाँ बिटर आता है. ओके, स्वीट मीन्स मीठा, साल्टी मीन्स नमका, और सोर मीन्स आपको खट्टा टेस्ट आता है यहाँ, और बिटर मीन्स आपको बिल्कुल इधर लास्ट में टंग की कड़वा आता है टेस्ट. इट इज़ फ्री इन फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन. द टंग इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट. सिंपल सी बात है, आप टेस्ट कहाँ से लेते हो, टंग से लेते हो ना, तो ये मेन ऑर्गन है आपका टेस्ट का, और ये फ्री होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है आपकी टंग. डिफरेंट सेट्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज of the tongue distinguish whether the food is sweet, salty, sour, bitter, etc. ठीक है, तो आप अपने टंग से कोई सा भी टेस्ट ले सकते हैं. The taste buds help us to select the right quality of food. The tongue also help us to speak. और टेस्ट बर्ड जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं कि फूड की राइट क्वालिटी को. ओके, और जो आपकी टंग है वो आपके बोलने में भी आपकी मदद करती है. The tongue pushes the food towards our teeth. The tongue helps in swallowing the food into the food pipe or oesophagus. जो आपकी जीभ है वो क्या करती है, खाने को आपके लिए क्या आती है टीथ तक का. ठीक है, और मदद करती है आपके फूड को स्वैलोइंग करने में, और उससे वो कहाँ, किस में, फूड पाइप में और ओएसोफेगस में. नाउ व्हाट इज़ ओएसोफेगस. ठीक है, ओएसोफेगस आपका क्या होता है, आपको पिक्चर दिखा रखी है. फ्रॉम द माउथ द फूड इज पुश डाउन इनटू द नेक्स्ट ऑर्गन कॉल्ड फूड पाइप और ओएसोफेगस. It acts as a passage to carry the food from the mouth to the stomach without any digestion. आपके मुंह से जो आपका खाना है वो पुश डाउन होता है कहाँ, किसी ना किसी ऑर्गन में जाएगा. वो ऑर्गन में जाता है आपके फूड पाइप में, और ठीक है ऑर्गन में जाता है तो वही आपका जो होता है फूड पाइप और ओएसोफेगस कहलाता है. ये क्या करता है, खाने को कैरी करता है मुंह से आपके पेट में बिना किसी डाइजेशन के. Food is pushed down by the wave-like movement of the wall of the food pipe. जो फूड पाइप, उससे आपका फूड मतलब इस तरह से पुश होता है, बिल्कुल जैसे वेव लाइक मूवमेंट होता है. दिस वेव लाइक मूवमेंट इन द फूड पाइप विच pushes the food forward is called peristalsis. It can be seen throughout the alimentary canal.
और ये जो वेव लाइक मूवमेंट होती है आपके फूड पाइप में, ये क्या करती है, फूड को आगे की तरफ भेजती है, जो कि क्या कहलाती है आपकी पेरिस्टोलिसिस। ठीक है, पेरिस्टोलिस। और ये आप इसे पूरे में मतलब देखा जा सकता है एलिमेंट्री कैनाल में। इट कैन बी सीन आउट थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में इसको देख सकते हैं आप पूरी तरह से। अब है आपका नेक्स्ट स्टमक। From the oesophagus, the food reaches the stomach, which is a thick wall bag-like structure. It is the widest part of the alimentary canal. It is highly elastic and receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. ओएसोफेगस से आपका खाना गया आपके स्टमक में, आपके पेट में गया। ठीक है, और ये कैसा है, एक थिक वॉल, मतलब बैग की तरह स्ट्रक्चर होती है आपकी इसकी स्टमक की, आपको जैसे दिखाई रखा है पिक्चर में। और बहुत ही वाइडेस्ट पार्ट होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, हाईली इलास्टिक होता है और खाने को रिसीव करता है ये कहाँ से, फूड पाइप के एक एंड से, और ओपन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को दूसरी एंड से। ओके, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक secretes a juice called gastric juice and an acid called hydrochloric acid. The enzyme present in gastric juice breaks down the proteins into पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है स्टमक की, वो क्या करती है, सीक्रेट करती है आपके जूस को। ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक जूस कहलाती है। और एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। ठीक है, एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, आपका जो एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, जो कि क्या करता है, आपके प्रोटीन को तोड़ता है, ब्रेक करता है पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम बीइंग corroded by the action by hydrochloric acid. Food remains in the stomach from a few minutes to a few hours depending on the type of food. म्यूकस जो है आपका वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपको, जो आपके स्टमक वॉल होती है उसको किससे बचाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जो खाना आपके पेट में रह जाता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, कुछ मिनट्स के लिए या कुछ घंटे के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का फूड ले रहे हैं। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वेयर डाइजेशन ऑफ फूड गेट्स completed. It is the longest part of the alimentary canal, approximately 6 meter in length, arranged in coils. ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे आपका खाना जो होता है डाइजेस्ट होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का आपका, मतलब ये जो है आपका एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, 6 मीटर होती है इसकी लेंथ, और ये अरेंज होता है क्वाइल में। क्वाइल मीन्स गोल गोल बने हुए होते हैं इसमें। डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज आर सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन which help to digest the semi-digested food chain completely. अब जो आपका डाइजेस्टिव जूस है कहाँ से, लीवर और पैंक्रियास से, वो सिक्रेटेड होता है किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि आपकी मदद करता है। ठीक है, जो आपका खाना होता है उसको, खाना तो आपने बहुत बड़े फॉर्म में लिया, उसको वो सेमी डाइजेस्टेड फूड कर देता है। ठीक है, सेमी फॉर्म में उसको डाइजेस्ट कर देगा, जिसको हम चाइम भी बोलते हैं। Now the liver is a reddish brown colored gland situated on the right side just above the stomach. जो आपका लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये सिचुएटेड होता है आपके राइट साइड में। ठीक है, जस्ट अबव द स्टमक। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे बड़ी ग्लैंड है ये बॉडी की, लीवर। इट सिक्रेट्स अ ग्रीन लिक्विड कॉल्ड अ बाइल। इट सिक्रेट करता है आपके ग्रीन लिक्विड को, जो कि बाइल कहलाता है। बाइल इज़ अ temporarily stored in a hollow pear-shaped orange, the gallbladder attached to the liver. Bile is a temporarily stored. Okay, bile जो होता है एक temporarily stored, एक hollow pear-shaped orange कलर का होता है, gallbladder attached to the liver. जो gallbladder होता है आपका वो अटैच होता है लीवर से। Bile is an alkaline and helps to neutralize the acidity of food leaving the stomach. It also helps in breaking of fats. और बाइल जो होता है आपकी मदद भी करता है, जो आपके फैट्स होते हैं उनको ब्रेक करने में। बाइल एक अल्कलाइन होता है और मदद करता है जो आपके फूड हैं उनके न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को। ठीक है, एसिडिटी जो होती है फूड की उसको, जो कि आपके पेट में रह जाती है। पैंक्रियाज इज़ एन ऑर्गन लोकेटेड
between the stomach and the first part of the small intestine. The small intestine completely breaks down carbohydrates into simple sugars like glucose, fat into fatty acids, and glycerol and proteins into amino acids. पैंक्रियाज जो है वो ऑर्गन है जो कि लोकेटेड होता है किसमें, स्टमक के और फर्स्ट पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोहाइड्रेट को किसमें, सिंपल शुगर्स में जैसे ग्लूकोज में, फैट में, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स में। इन मीन्स ग्लूकोज, ठीक है, फैट को फैटी एसिड में कर दिया और ग्लिसरॉल और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कर दिया। नाउ एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे खाने का जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है आपका, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको ये पिक्चर दिखा रखी है स्मॉल इंटेस्टाइन की। द डाइजेस्टेड फूड इज दैन एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. Absorption of food occurs through thousands of small finger-like projections in the inner walls of the small intestine. These projections are known as villi, which increase the surface area for the absorption of digested food. जो आपके डाइजेस्ट हो जाता है फूड, खाना आपने लिया वो थोड़ा डाइजेस्ट हुआ, वो एब्जॉर्ब करा किसने, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वो अकर करता है थाउजेंड ऑफ स्मॉल फिंगर्स लगता है, ओके, लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना है आपने खाना लिया, फिर वो थोड़ा टूटा, फिर वो आप कुछ ब्रेक होता जाता है। मतलब एकदम से ये नहीं कि आपने खाना खाया और एकदम ही आपका डाइजेस्ट हो गया। आपकी बॉडी में पहले उसको ब्रेक होता है, एक पार्ट आप स्मॉल इंटेस्टाइन ने थोड़ा ब्रेक करा, फिर उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर और ब्रेक होता है, ओके। तो यही प्रोजेक्शन जो होती हैं आपके वो विली कहलाती हैं, जो कि इंक्रीज़ करती हैं सरफेस एरिया को, ठीक है, किस लिए, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। द विली हैव ब्लड कैपिलरीज थ्रू विच पासिस द एब्जॉर्ब फूड एंड द फूड गेट्स कैरीड टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी for further utilization and storage. The digested and unabsorbed food is passed on to the large intestine. अब ये जो विली होती है उनके पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो खाना जो होता है एब्जॉर्ब होता है, जो मतलब थ्रू विच पासिस द एब्जॉर्ब फूड जो होता है, आपका फूड जो होता है क्या होता है, हर पार्ट में जाता है बॉडी के, ठीक है, फिर उसका फर्दर यूटिलाइजेशन होता है और फिर स्टोरेज होता है उसका। अब मान लीजिए आपका खाना आपने खाया, थोड़ा डाइजेस्ट हो गया, बट बहुत आपका बच रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड आ जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है, ओके। इससे आगे मैं आपको फिर पढ़ाऊँगी, अभी आपको इतना रीड करना है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।